भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसे ही लोग होते हैं ज्ञानी और मिलती है अपार सफलता। आजकल कामकाज ऐसा हो गया है कि हर किसी को केवल अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए। बेहतर नंबर लाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और तब भी अच्छी सफलता नहीं मिल पाती। इस लेख के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी और सफलता प्राप्त करने के लिए किन चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। हम सब समझदार और होशियार होना चाहते हैं, लेकिन असल समझदारी क्या होती है, क्या ये कोई बता सकता है? अक्सर हम स्वार्थ या अहम को समझदारी का नाम दे देते हैं, लेकिन हम या हट से किया गया कोई भी कार्य कभी सार्थक नहीं होता। तो आइए देखें कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार समझदारी क्या होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली ज्ञानी या समझदार वह होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती। असली ज्ञानी वह है जिसके मन में अपने कर्म को लेकर एक वैराग्य की भावना होती है। इसका मतलब यह है कि वह इस बात में नहीं उलझता कि उसके काम का परिणाम क्या होगा। उसका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता है। जैसे अगर कुम्हार मटका बना रहा हो और उस समय उसका ध्यान इस बात पर चला जाए कि मटका 150 रुपये में बिकेगा या 250 में, तो क्या वह अच्छे से मटका बना पाएगा? अपने कर्म में वैराग्य होने का अर्थ यही है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ ना करें और जंगल में जाकर सन्यासी जीवन बिताएं। वैराग्य का सीधा अर्थ है कि आपका ध्यान और मन केवल आपके काम पर हो, उसके फल की चिंता करने में नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने काम में इतना ध्यान लगा पाते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ न दिखे, तब हम सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं। जब हमारा मन किसी काम में लगा हो तभी हमें उसमें मजा आता है। जरा सोचिए, जब आपको कोई काम करना पसंद हो तो आप कितनी जल्दी और कितने अच्छे से वह काम करते हैं। किसी को टोकना नहीं पड़ता है उस काम के लिए, और आपको वह काम करने के परिणाम स्वरूप कुछ और चाहिए भी नहीं होता है। कुछ लोगों को खाना बनाने में यह अनुभव होता है तो कुछ को बागवानी या गार्डनिंग में। कुछ लोग लेख लिख कर इस अवस्था को महसूस करते हैं तो कुछ व्यापारी व्यापार से ही परम आनंद पा लेते हैं। ये सब काम तो अलग है, लेकिन इनके साथ जुड़ी हुई भावना एक है, ये कि आप अपने कर्म को करने में इतनी खुशी पाते हैं कि उसके फल की आपको चिंता नहीं रहती। कर्म करना अपने आप में फल बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आगे समझाते हैं कि सच्चे ज्ञान का एक पहलू ये भी है कि हमारा हर संकल्प और हर कर्म ज्ञान से उत्पन्न हो, स्वार्थ या हमसे नहीं। संकल्प का अर्थ होता है दुनिया के बारे में हम कैसी सोच रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो सच्चा ज्ञानी होता है उसके विचारों में शुद्धि, सरलता और सेवा की भावना भरी हुई होती है। तो आप जो करते हैं उससे इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपके विचार में शुद्धि, सरलता और दुनिया की सेवा की भावनाओं का मिश्रण है। उसी तरह जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो मन में यह बात जरूर रखिए कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी न करें। जब आपका कर्म इस विचार से उठेगा तो वह अपने आप ही ज्ञान का प्रतीक बन जाएगा। जब भी आप ज्ञान की परिभाषा खोजने लगे तो भगवान श्री कृष्ण की इन सरल लेकिन गहरी बातों को याद जरूर करें। हंसा योगेंद्र। श्री कृष्ण उस समग्रता के प्रतीक पुरुष हैं जिनमें मानव, देवता, योगीराज तथा संत आदि समस्त गुण विद्यमान। नई दिल्ली, देवेंद्र राज सुथार। भारतीय समाज में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वकालिक तौर पर पूजनीय श्री कृष्ण एक ऐसे नायक हैं जिनमें जीवन के समस्त पक्ष उपस्थित हैं। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हर पहलू प्रेरणादायक है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना सिखाता है। श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व ही उनकी मृत्यु का कुचक रचा जाना और कारावास जैसे नकारात्मक परिवेश में उनका पदार्पण किसी त्रासदी से कम नहीं था। प्रतिकूल वातावरण के बावजूद श्री कृष्ण ने जीवन की समस्त विधाओं को बहुत ही उत्साह से जीवंत किया है। उनकी संपूर्ण जीवन कथा कई रूपों में दिखाई पड़ती है। श्री कृष्ण उस समग्रता के प्रतीक पुरुष हैं जिनमें मानव, देवता, योगीराज तथा संत आदि समस्त गुण विद्यमान हैं।
श्री कृष्ण कर्म पर ही विश्वास करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन रिश्तों के माया जाल और मोह माया के बंधनों से दूर रहने का संदेश देता है। कंस हो या कौरव पांडव, दोनों से ही श्री कृष्ण के निकट के संबंध थे, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रिश्तों के बजाय कर्तव्य को महत्व दिया। एक बार पांडवों की ओर से श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उनका राजसी सम्मान हुआ। दुर्योधन ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया गया। उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया तो दुर्योधन बोला, जनार्दन, आपके लिए भोजन, वस्त्र तथा शय्या आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की गई हैं, आपने उन्हें ग्रहण क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भोजन के लिए दो भाव दया और प्रीति काम करते हैं। दया दीन को दिखाई जाती है, सो दीन तो हम हैं नहीं। आप अपने ही भाइयों से द्वेष करते हैं। जो पांडवों से द्वेष करता है वह हमसे भी द्वेष रखता है, और जो द्वेष करता है उसका अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। कर्म प्रधान गीता के उपदेशों को यदि हम जीवन में अपना ले तो हमारी चेतना भी श्री कृष्ण से जुड़ सकती है। कृष्ण का जीवन दो सिरों में बंधा है। एक और वेणु है जिसमें सृजन का संगीत है, प्रमोद है और रासलास्य है, तो दूसरी ओर शंख है जिसमें युद्ध की व्यथा, कालकूट तथा नीरसता है। श्री कृष्ण कहीं यशोदा के नटखट लाल हैं तो कहीं द्रौपदी के रक्षक, कहीं गोपियों के मनमोहन हैं तो कहीं सुदामा के सखा। हर रिश्ते में रंगे कृष्ण का जीवन नवरस में समाया हुआ है। उनके जन्मोत्सव पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन होता है। ये बताता है कि स्वयं को संतुलित रखते हुए ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि साम्यावस्था और चित्तता का अनुशीलन ही सुखमय जीवन का मूल तत्व है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम सभी में उमंग का संचार करता है। जीवन के प्रति सृजन का उनका दृष्टिकोण मानव जीवन को मनोहर बना देता है।